क्लास लेक्चर नंबर 6 के अंदर आज हम डाटा बेसिक्स को देखेंगे कि डाटा बेसिक्स क्या हैं और इसमें कौन कौन से मेन जो टॉपिक्स हैं उसको हम कवर आउट करेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर हैं ये आपके डाटाबेस के रिलेटेड हैं। और डाटाबेस बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपना डाटा परमानेंटली सेव कर रहे होते हो। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इस चैप्टर के इस डाटाबेस के जो मेन कंसेप्ट है, फंडामेंटल कंसेप्ट हैं, उसके बारे में बात करेंगे ताकि आप लोगों की जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं डाटा पे। डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर है किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं उनकी जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? डाटा है। अभी मैंने बात की कि ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है। वो एक पर्सन हो सकता है, वो कोई भी इवेंट हो सकता है, या एक ऐसी चीज़ जिसके मुतल्लिक आप डाटा इकट्ठा करो वो क्या हो जाएगा? आपका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो आपका डाटा है वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो इमेजेस भी हो सकती हैं, वो ऑडियो भी हो सकते हैं और आपकी वीडियो भी हो सकती हैं। जब आप लोगों ने एडमिशन लिया तो एडमिशन लेते हुए आपने एक फॉर्म फिल किया था। उस फॉर्म में आपने अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपना CNIC नंबर, अपने मार्क्स, अपना फ़ोन नंबर जो दिया है। तो बेसिकली आपने क्या किया था कि अपना जो डाटा है वो वहाँ पे फिल आउट किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन क्या है? जब हम डाटा के ऊपर कोई भी प्रोसेस लगा देते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक मीनिंगफुल होती है, उसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं और वो ऑर्गेनाइज्ड होती है। और इसी इंफॉर्मेशन की बेस पे हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिसीजन ले सकते हैं। जैसे आप लोगों का जब रिजल्ट आता है तो आप लोगों के अलग अलग मार्क्स होते हैं। वो क्या है? आपका डाटा है। और नीचे रिजल्ट के ऊपर टोटल मार्क्स लिखे होते हैं। बेटा वो जो टोटल मार्क्स हैं वो क्या हैं? आपकी इंफॉर्मेशन है। और साथ ही जो आपका ग्रेड भी कैलकुलेट होके आ रहा होता है वो उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे ही एक कैलकुलेट किया जाता है। अब जो ग्रेड है और जो टोटल मार्क्स हैं वो क्या होंगे? आपकी इंफॉर्मेशन होगी। यहाँ पे मैंने एक लाइन डिफाइन की है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिसीजन, कि हम इसकी बेस पे डिसीजन लेते हैं। आप देखिए ना कि जब बच्चे के नंबर आते हैं तो उसी की नंबर्स की बेस पे हम ये डिसीजन लेते हैं कि इसने ICS करना है, इसने ICOM करना है, या इसने क्या जो है FA या किस डिपार्टमेंट में जाना है। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा प्रोसेसिंग पे। अब डाटा प्रोसेसिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, डाटा को ऊपर डिफरेंट प्रोसेस लगाते हैं ताकि हम रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट को अचीव कर सकें। उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा प्रोसेसिंग। यानी अगर आपके पास स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, उसने टेस्ट दिए हैं, विद इन वीक्स 3-4 टेस्ट हुए हैं, तो वो क्या है? उसका डाटा है। जब मैं उनके जो टेस्ट हैं उनको मैं काउंट करूंगा और उनके जो नंबर्स हैं उनका सम करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ आउटपुट आ जाएगी। तो बेटा ये प्रोसेस जिसमें हम डाटा के ऊपर कोई प्रोसेस करते हैं ताकि हम कोई ना कोई जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट कर सके, तो उस पूरे अमल को हम क्या बोलेंगे? डाटा प्रोसेसिंग। यानी कि एक ऐसा अमल जिसमें आप डाटा के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, या किसी भी किस्म का, तो उसके अगेंस्ट आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डाटा प्रोसेसिंग। जब हम डाटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो उसमें 3 एक्टिविटीज़ ज़रूर परफॉर्म करनी होती हैं। सबसे पहली एक्टिविटी क्या है? डाटा कैप्चरिंग। सेकंड जो एक्टिविटी वो क्या है? डाटा मैनिपुलेशन। और थर्ड जो एक्टिविटी है वो है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट।
यानी कि जब भी आपने डाटा प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले डाटा कैप्चर करना पड़ेगा, फिर डाटा को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और फिर जो आपकी आउटपुट आएगी उसको मैनेज करना पड़ेगा। अभी हम इन तीनों के जो मेन कंसेप्ट हैं उसको देखते हैं कि डाटा कैप्चरिंग क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन क्या है, और आउटपुट या रिजल्ट को हम कैसे मैनेज करते हैं। तो पहले बात करते हैं डाटा कैप्चरिंग। बेटा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपने डाटा को रिकॉर्ड करते हो किसी भी फॉर्म में, तो हम उसे बोलेंगे ये क्या है, डाटा कैप्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि मैं आप लोगों से आपके मार्क्स पूछता हूँ कि बताएं कि आपके कितने कितने मार्क्स हैं। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा कैप्चर कर रहा हूँ। ये बात अपने ज़हन में बिठाइएगा कि जो डाटा है उसको कैप्चर किया जाता है ताकि उसको फर्दर प्रोसेस किया जा सके। यानी कि डाटा को प्रोसेस करने से पहले हम क्या करेंगे, डाटा को कैप्चर करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि मैंने तमाम के तमाम क्लासेस के नंबर गेट करने देखने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे पहले डाटा फैच करना पड़ेगा, डाटा आपसे लेना पड़ेगा। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो सम टाइम हम इनपुट डिवाइसेस की मदद से डायरेक्टली डाटा कंप्यूटर को दे रहे होते हैं। यानी आपका कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस की मदद से डायरेक्टली डाटा कैप्चर कर रहा होता है और आपका डिफरेंट जो टास्क हैं वो पुट कर रहा होता है। जब आप अपने माउस के ज़रिए किसी भी फाइल को डबल क्लिक करते हो तो बेसिकली क्या कर रहे हो कि आप डाटा कैप्चर करवा रहे हो, यानी कि आपका कंप्यूटर आपसे डाटा कैप्चर कर रहा है किसकी मदद से, माउस के ज़रिए। तो ये क्या प्रोसेस हुआ, डाटा कैप्चरिंग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा मैनिपुलेशन पे। अब डाटा मैनिपुलेशन क्या है, एक सिंपली एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करो, दैट इज नाउन एज डाटा मैनिपुलेशन। आप डाटा को क्लासीफाई भी कर सकते हो, डाटा को कैलकुलेट भी कर सकते हो, डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हो, डाटा को समराइज भी कर सकते हो। आप क्लासीफाइंग क्या होता है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हो, यानी उनके डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन करते हो। तो इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, क्लासीफाइंग कर रहे हो। जैसे मैं क्या करता हूँ कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जिनके मार्क्स 700 से ज़्यादा हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाता हूँ, वो बच्चे जिनका मार्क्स क्या है 700 से कम, मैं उनका अलग ग्रुप बनाता हूँ। तो ये मैंने क्या किया, मैंने उनको क्लासीफाइंग कर दिया, उनको ग्रुप्स में चेंज कर दिया। जब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें, जैसे जमा करें, मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करें या डिवीजन करें या कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने रिसेंटली एग्जांपल दी कि बच्चों के मार्क्स मेरे पास आए हैं सब्जेक्ट वाइज, जब मैं उनको जमा करूंगा तो ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं सॉर्टिंग पे ऊपर। जब हम अपने डाटा को एक सीक्वेंस के साथ, एक लॉजिकली सीक्वेंस के साथ अरेंज करें तो उसको हम बोलते हैं सॉर्ट आउट करना, यानी कि सॉर्टिंग करना। आप क्या करते हो, आपके फ़ोन के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सॉर्ट आउट हैं। इस बात का मतलब क्या है कि जितने भी ए वाले हैं वो सबसे ऊपर हैं, जितने भी बी वाले हैं उससे नीचे, फिर सी वाले हैं वो क्या है उससे नीचे, फिर सो ऑन चलता जाता है। तो ये क्या हो रहा है, सॉर्टिंग हो रहा है। या क्लास के अंदर बच्चों का टेस्ट होता है और जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो सबसे ऊपर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये मैं क्या किया है कि मैंने अपने बच्चों के जो मार्क्स हैं वो क्या कर दिए कि मैंने सॉर्ट आउट कर दिए, उनको एक लॉजिकल सीक्वेंस के साथ डिस्प्ले करवा दिए। अब डाटा मैनिपुलेशन का जो लास्ट है वो है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को छोटे डाटा में, यानी कि एक ऐसा शॉर्ट डाटा में, और वो शॉर्ट डाटा एक ऐसा डाटा जो कि बहुत ज़्यादा कंसाइज होता है और यूजेबल फॉर्म में होता है, उसमें कन्वर्ट करो तो हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग करना। आप लोग क्या करते हो, एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, टॉपिक पढ़ा, ठीक है, और नीचे उसकी समरी लिखी होती। समरी क्या होती है कि उस डाटा का खुलासा होता है, ठीक है,
खुलासा का मतलब क्या है, जैसे आप लोग उर्दू में खुलासा करते हो कि खुलासा क्या है कि उसमें जो मेन पॉइंट जो उसमें डिफाइन किए गए हैं वो आप लोग क्या करते हो, उनको लिख लेते हो या उनको डिफाइन कर देते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग। तो इस तरह जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आ जाता है तो जब हम उनको कंसाइज और यूजेबल फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग करना या समरी करना। लास्ट वन है मैनेजिंग आउटपुट। जब आपके पास आउटपुट आ जाती है तो फिर आप उसे डिफरेंट वे के साथ मैनेज करते हो। सबसे पहला काम क्या है, स्टोरेज। आप क्या करते हो कि अपने डाटा को फ्यूचर में यूज़ करने के लिए किसी भी यूएसबी, किसी भी सीडी ड्राइव या किसी भी मेमोरी कार्ड में जब सेव करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा स्टोरेज। आप डिफरेंट मीडियाज़ को यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं रिट्रीवल की। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप डाटा फेच करते हो या असेस करते हो, इट इज़ कॉल्ड द रिट्रीवल। आप अपने फ़ोन में जाते हो और फ़ोन में जाके अपनी पिक्चर निकालते हो, इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, आप अपना डाटा फेच कर रहे हो, असेस कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाटा रिट्रीव करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के ऊपर। बेटा कम्युनिकेशन क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करो, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा कम्युनिकेशन। जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो अपने मैसेज या अपनी पिक्चर्स या अपनी वीडियोस वगैरह एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो। लास्ट वन है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, जब आप अपने डाटा की डुप्लीकेशन करते हो या कॉपी करते हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। हम अपना डाटा जो भी हो या इंफॉर्मेशन या आउटपुट जो भी आती है उसको हम सम टाइम रिप्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट नीड्स के मुताबिक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। होप सो ये जो कंसेप्ट हैं आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। बट अगर फिर भी क्लियर नहीं हुए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।